हेलो दोस्तों, देश दुनिया की विजन चैनल में आपका स्वागत है। हम शुरू करने वाले हैं आज का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चन, और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, बिना टाइम लिए हुए। और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम आप तक अच्छा वीडियो पहुँचाने में हमें खुशी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। इलेक्ट्रॉन क्या वाहन करता है? इलेक्ट्रॉन क्या वाहन करता है? ऑप्शन है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। प्रोटॉन 1 यूनिट धनावेश वहन करता है। हीलियम परमाणु का नाभिक 2 यूनिट धनावेश वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडों का आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, न्यूट्रॉनों का अंतरण, प्रोटॉन का अंतरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, इलेक्ट्रॉन का अंतरण। इलेक्ट्रॉनों का अंतरण जो है पिंडों को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी है। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का क्षति होता है, वह धनावेशित हो जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा वाहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है। यह विक्षेपित किस ओर होगा? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वाहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिजतः गतिमान होता है। यह विक्षेपित होगा नीचे की ओर, बाएं की ओर, दाएं ओर, ऊपर की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दाएं ओर। बायो सेवर्ट के नियम से जो है ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा जो है दाहिनी ओर होगी, और यह प्रोटॉन दाईं ओर विक्षेपित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अनुभार, तुल्यांकी भार। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की संख्या जो है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तथा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः ये जो है किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। उस तत्व का भार कितना है? उस तत्व का भार कितना है? ऑप्शन है 32, 22, 44, 20। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 22। किसी तत्व का जो है परमाणु भार बराबर कितना होता है? देखो, परमाणु भार बराबर होता है परमाणविक भार बराबर हो जाता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोटॉन की संख्या हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? परमाणिक भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? हमको इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है नहीं, प्रोटॉन की संख्या 10 है, ठीक। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो हम ये जो है 10 + 12 कर देंगे। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बोल रहा है, प्रोटॉन की संख्या 10 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, AMU। इसका सही आंसर हो जाएगा AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यू से यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट से होता है। तत्वों के परमाणिक भार को AMU में लिखा जाता है, ठीक। AMU का मतलब हमने बता दिया, एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है या कितना हो सकता है? ऑप्शन है 8, 32, 18, 2। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 8। ये जो है अगर परमाणु के ऊर्जा स्तर यानी कक्षा को n से निरूपित किया जाए तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? 2 × n² होगा, 2 × n²। ठीक, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × n कितना है? दूसरी कक्षा में पूछा है 2, उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? 2 गुना ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8। ये फॉर्मूला है, याद रख लो, कहीं भी काम आएगा, सीधा आंसर देने में कोई कन्फ्यूजन या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? ऑप्शन है 17Cl37, 17Cl37, 18Ar 38, 19K39 और 16S36। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और ये बी आंसर सही क्यों होगा? 18Ar38, ये जो है 18Ar38 में जो है 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाता है परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 38 बराबर 18 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या। अभी देखो ये 18 इस साइड जाएगा तो इसका कैलकुलेशन करोगे, 18 इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक, ये न्यूट्रॉन बराबर यहाँ पे 20 बचेगा, तो 20 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन है मोल, अणु, परमाणु, आयन। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सी, परमाणु। संतुलित रासायनिक समीकरण में जो है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो परमाणु नष्ट होते हैं, ना तो नए परमाणु बनते हैं, और न ही एक तत्व के परमाणु से किसी दूसरे तत्व का परमाणु बनता है। यह जो है रासायनिक समीकरण में इसके दोनों पक्षों में जो है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की मात्रा समान होनी चाहिए, तभी वह समीकरण रासायनिक क्रिया को सही रूप से व्यक्त करता है। इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा संतुलित समीकरण क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन है रासायनिक सूत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, न्यूट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, रासायनिक सूत्र द्वारा, केमिकल फार्मूला। ठीक, ये जो है तत्वों और यौगिक के अणुओं को रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? 1s2 2s2 2p6 3s1, ये जो है किसको सूचित करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s1। ठीक, ये जो है सोडियम, एल्युमिनियम, सल्फर, ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सोडियम। ठीक, ये सोडियम जो है Na सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या होता है? Na सोडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक, तो ये जो है परमाणु संरचना, जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं हिंदी में, ये जो है परमाणु संरचना इसको
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हिंदी में परमाणु संरचना बोलते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इसका हम यहाँ पे जो है 1s2 2s2 2p6, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 6 4 10 1 11 हो गया, ठीक। तो जहाँ पे 11 एटॉमिक नंबर है जो कि सोडियम का है, ठीक, इसीलिए इसका आंसर सोडियम होगा, ठीक। यहाँ पे ये जो है के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल कोष में जो है 2+6 है। और एम में 1 है। ये किस तरह होता है, इस तरह से होता है, यानी ये यहाँ पे 2 8 और 18 इस तरह से होता है। तो ये KLM अगर पढ़े होगे तो ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1s2 होता है, 2s2 2p6, इसमें 1s2 होता है, यहाँ पे 1s2, यहाँ पे 1s2 + 2p6, यहाँ पे 1s2 2p6 3d10, ठीक, 2p6 3d10। ये देखो 10 10 6 16 2 18 हो गया, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे 18 होता है एम में, ठीक, KLM, ठीक। एन भी होता है तो आगे वो 32 होता है, ठीक। तो उसके लिए हो जाता है 1s2 2p6 3d10 और लास्ट में आ जाता है F 4F, ठीक। तो इस तरह से ये इसका 1s2 का ये हो गया किसका, K का, और ये दोनों हो गया KL का, और ये आ गया M में से 1 ही नंबर आएगा, ठीक। तो ये इसका समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक। यहाँ पे मैं उतना डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा, ठीक। जो जानते होंगे इस चीज़ को वो समझ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, कौन तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। ऑप्शन है लोथर मेयर, न्यूलैंड, ठीक, मेंडलीफ, और लास्ट ऑप्शन है डी ब्रेनर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रेनर ने जो है ये सबसे पहले कब किया था, 1817 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किया था, 1817 ईस्वी में। और मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी जो है 1869 ईस्वी में बनाया था, आवर्त सारणी, मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाया था, आवर्त सारणी बनाया था, ठीक, मेंडलीफ। और जिसमें तत्वों का परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। मेंडलीफ के आवर्त नियम में जो है परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी, बाद में जो उसको मॉडिफाई किया गया, वो आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न ऑफ पीरियोडिक रूल्स के अनुसार जो है तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, और आवर्त सारणी का आधार यानी बेस जो है परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को बनाया गया है। न्यूलैंड ने 1865 ईस्वी में तत्वों के विभाजन का नियम प्रस्तुत किया था। तत्वों के विभाजन का नियम प्रस्तुत किया था, ठीक। तो सभी का योगदान है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सार्वजनिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन है आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन इसका सही आंसर है, ठीक। ये जो है क्लोरीन जो है आवर्त सारणी में मूलतः 17 में पाया जाता है। इसका रासायनिक तत्व परमाणु संख्या के साथ 17 है तथा प्रतीक चिन्ह यानी क्लोरीन Cl है। इसका जो है क्लोरीन का इसका चिन्ह जो है प्रतीक, इसका सिंबल बोलते हैं उसको, Cl है, ठीक। यह दूसरा हल्का हैलोजन यानी सेकेंड लाइट हैलोजन है। फ्लोरीन के साथ जो है यह सबसे हल्का लाइटेस्ट बन जाता है। सभी तत्वों में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है तथा तीसरा सर्वोच्च विद्युत ऋणात्मक पाई जाती है। इसी कारण से फ्लोरीन को जो है शक्तिशाली ऑक्सीकरण अभिकर्ता यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में कौन आबंध है। ऑप्शन है वाल्विय, सहसंयोजी, आयनिक, वांडरवाल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सहसंयोजी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आवर्त सारणी का
4a आवर्त सारणी का 4a खंड में स्थित है। 4a खंड में स्थित है। यह कार्बन तत्वों का समूह भी है। इस समूह के तत्वों की विशेषता है कि तत्वों का प्रत्येक परमाणु बंध बनाने के लिए अपने निकटवर्ती परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इस प्रकार के साझे से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नीचे लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। इससे हम और भी अच्छा क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं हमेशा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमारे दूसरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।